ये हिंदुस्तान है भाई, यहाँ के लोग बहुत कमाल के हैं। जब लड़का मारपीट में फंस जाता है ना, जाके दरोगा से बोलते हैं अरे साहब हमारा लड़का तो 16-17 साल का था, लेकिन है वो 20 साल का। और जब कभी गाड़ी चेकिंग में पकड़ जाता है तो 16-17 साल के लड़के को कहते हैं कि ये 20-22 साल का है। ये हमारा देश है और हमारे देश के देशवासी भी है। देश को कुछ नहीं कहेंगे, देशवासी को कहेंगे। सवाल कह रहा है राम के कुल रुपयों में से 20% खो गए, शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपए बचे। राम के पास आरंभ में कितना धन था? अब राम के पास बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में कितना रुपए था हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि राम के पास जितना पैसा था स्टार्टिंग में उसका 20% खो गया। फिर खोने के बाद 20% खोने के बाद जितना उसके पास बचा उसका 25% खर्च हो गया। 25% खर्च होने के बाद जब राम ने अपना जेब टटोला, जेब में पैसे देखे तो उसके पास 480 रुपया था। तो अब बताइए राम के पास स्टार्टिंग में कितना रुपए था? तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने का आपको दो तरीका बताएंगे। पहला मेथड ये रहेगा कि इसको खींच के सॉल्व करना है, और दूसरा मेथड गरीबों वाले तरीके से। तो कह रहा राम के कुल रुपयों में से, अब हमको नहीं पता कि राम के पास कितना पैसा था, तो हम अपने हिसाब से मान लेंगे कि राम के पास कितना रुपए था? 100 रुपए। भाई कोई चीज नहीं दिया रहता तो उसको हम अपने हिसाब से 100 रुपए मान लेते हैं। मान लेंगे कि राम के पास कुल रुपया 100 रुपए था और 100 रुपए का 20% खो गया। तो बच्चा जब उसके पास 100 रुपए था और 100 रुपए का 20% खो गया, तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए होता है। 100 में से 20 रुपए खो गया तो उसके बाद बचेगा 80 रुपए। बात समझिएगा, राम के पास 100 रुपए था, अब 100 रुपए में से 20% खो गया तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए, तो बचा 80 रुपए। फिर कह रहे शेष का, शेष मतलब 80 रुपए का 25% खर्च करने के पश्चात, अब 80 रुपए का 25% कितना रुपए बनेगा? 80 रुपए का 25% 20 रुपया। निकाल लेंगे 80 का 25%, 80 का 25%, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 80 कटेगा 20 बार में। 80 रुपए का 25% 20 रुपया। अब जितना शेष बचा था, शेष उसके पास बचा था 80 रुपए। 80 रुपए का 20 रुपए, 20 रुपया क्या है? 25%। 80 रुपए का 25% खर्च हो गया, मतलब 20 रुपए खर्च हो गया। तो अब बताइए अगर इसके पास 20 रुपए खर्च हो गया तो राम के पास लास्ट में कितना बचा? 60 रुपए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोग पकड़ के चलेंगे, समझ के चलेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। राम के कुल रुपयों में से, राम का मान लिया हमने 100 रुपए था, 20% खो गया तो 100 रुपए का 20% 20 रुपया होता है, तो बचा 80 रुपए। अब शेष का मतलब 80 का 25% खर्च करने के पश्चात, अब 80 का 25% निकाले 20 रुपया, मतलब 20 रुपये खर्च करने के बाद राम के पास बचा 60 रुपया। अब कह रहे उसके पश्चात उसके पास 480 रुपया बचा। अब मेरे हिसाब से 60 रुपया और इस गरीब क्वेश्चन के हिसाब से 480 रुपए बचा। हम कह रहे हैं कि 60 रुपए बचा, ये कह रहा है कि 480 रुपए बचा, मतलब 60 यूनिट की वैल्यू 480 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए बच्चा 480 में 60 से हमको भाग देना पड़ेगा, तब जाके एक यूनिट का वैल्यू आएगा। अच्छा 0 से 0 गया, 6 8 48, तो एक यूनिट की वैल्यू 8 रुपये आ गया। अब सवाल कह रहा है कि राम के पास आरंभ में, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में कितना धन था? तो राम के पास शुरू में तो 100 रुपए था, तो एक यूनिट की वैल्यू 8 रुपए। तो इसको 100 बनाने के लिए इसमें 2 जीरो चिपकाएंगे, तो 8 को भी 2 जीरो चिपकाने देंगे, चिपका लो, तो ये बन जाएगा 800। अब इसमें 2 जीरो चिपकाएंगे तो इसमें भी हमको 2 जीरो चिपकाना पड़ेगा, तो ये बन गया 800। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। अब देखिए दूसरा तरीका क्या कह रहा है, गरीबों वाला तरीका। कह रहा है राम के कुल रुपयों में से 20% खो गया। कितना परसेंट? 20%। तो सबसे पहले बच्चा 20% की फ्रैक्शन आपको पता लगानी है कि 20% की फ्रैक्शन 20/100, 20/100 ये 20 से कट जाएगा तो ये आपका 1/5 बनेगा। 20% मतलब 1/5।
फिर कह रहे शेष का 25% खर्च करने के बाद, तो 25% की फ्रैक्शन अब आपको निकाल लेनी है। 25% की फ्रैक्शन 25/100, ये भी आपस में कट जाएगा 25 से, तो ये आपका 1/4 बनेगा। बस पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, नीचे वाला आपकी रियल वैल्यू, ऊपर वाला आपका घटता बढ़ता रहता है। जैसे यहां 5 है तो लिखिए पहले 5, अब लगाइए रेशियो। उसके पास 5 रुपया था तो 1 रुपया खो गया। 20% खोने का मतलब कि 5 रुपया में से 1 रुपया खो गया, तो बचा कितना? 4 रुपया। फिर कह रहा है कि शेष का 25% खर्च करने के पश्चात 25% फ्रैक्शन 1/4। अगर उसके पास 4 रुपए था, नीचे वाला रियल वैल्यू, अगर उसके पास 4 रुपए था, 1 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 3 रुपए। सीधा सीधा आपको गुणा करा देना है। ये आपका 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, यहां पे 12, यहां पे 20, मतलब 20 रुपए में से 12 रुपए बचा। 12 रुपया बचा, खर्च करने के बाद जो बचा था, ये बचा वाला है। अब यहां हम कह रहे हैं कि 12 रुपया बचा, और यहां ये पगला कह रहा है 480 रुपया बचा। तो 12 यूनिट की वैल्यू 480 रुपया, 12 यूनिट की वैल्यू 480 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 12 से 480 भाग देंगे, 12 चौक 48, आ गया 0, आ गया 0। अच्छा, अब सवाल कर, राम के पास आरंभ में कितना धन था? अब आप लोग बताइए, राम के पास बिगिनिंग में 20 रुपया था। हाँ, 100 को हम लोग माने थे पहले वाले मेथड में। इसमें राम के पास शुरू में 20 रुपया था, 12 रुपया बचा, कितना खर्च हुआ? 8 रुपया, तो 12 बचा। तो 12 की वैल्यू 480, तो 1 की वैल्यू 40। राम के पास आरंभ में कितना धन था? 20। 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 20 यूनिट की वैल्यू 40 को 20 से गुणा करा देंगे, तो ये आपका 800 बन जाएगा। यहां पे भी आपका ऑप्शन नंबर 2 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। अब आप लोग बताइए कौन सा मेथड आपको सही लगा, कौन सा मेथड आपको इजी लगा। आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं, फिर आएंगे, जरूर आएंगे, कुछ नया लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।